भगवद गीता भाग 3 कर्म योग निष्काम कर्म का संदेश। अर्जुन अब श्री कृष्ण से ज्ञान पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठता है। वे पूछते हैं, हे केशव, यदि ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म यानी युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म स्वभाव से ही होता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो कर्म करता है परंतु फल की इच्छा नहीं करता। निष्काम कर्म यही असली योग है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य को निभाते हो, तभी तुम सच्चे योगी कहलाते हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, परंतु कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जो मनुष्य इस सिद्धांत को समझ लेता है, वह मोह, द्वेष और अहंकार से मुक्त होकर जीवन जीता है। हे अर्जुन, जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं, वे पाप का जीवन जीते हैं, लेकिन जो लोग सबके हित में कर्म करते हैं, वे ही जीवन को सफल बनाते हैं। भगवद गीता भाग 4 ज्ञान योग दिव्य ज्ञान और अवतार का रहस्य। श्री कृष्ण अब अर्जुन को एक और गहरा ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, यह जो गीता का ज्ञान है, मैंने पहले भी सूर्यदेव को दिया था, फिर उन्होंने मनु को, और मनु ने अपने पुत्रों को। अर्जुन आश्चर्य से पूछते हैं, हे प्रभु, आपने यह ज्ञान पहले कैसे दिया? आपका जन्म तो अभी हुआ है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, तू और मैं कई जन्मों से जन्म लेते आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने जन्मों को जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूं। धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए और पापियों के विनाश के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मुझे जानता है, मेरे जन्म और कर्मों को दिव्य मानता है, वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह संसार माया से घिरा है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे इस माया से पार करवा देता हूं। इसलिए श्रद्धा और भक्ति से मेरे ज्ञान को प्राप्त करो। सच्चे गुरु की सेवा करो, प्रश्न पूछो और विनम्र बनो। गुरु तुम्हें उस ज्ञान की ओर ले जाएगा जो तुम्हें भ्रम से मुक्त करेगा। भाग 5 में जानिए कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चे त्याग और भक्ति की ओर मार्गदर्शन देते हैं। भगवद गीता भाग 5 संन्यास योग त्याग और कर्म का संतुलन। अर्जुन अब श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, आप कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं और कभी संन्यास यानी त्याग की, तो बताइए इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग जिसमें व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाता है, वह ज्यादा श्रेष्ठ है। सच्चा त्याग यह नहीं है कि कोई काम ही ना किया जाए, बल्कि सच्चा त्याग है काम करते हुए भी उस काम से आसक्ति न रखना। जो मनुष्य सब कार्य भगवान को समर्पित कर देता है और फल की कामना नहीं करता, वह सच्चा त्यागी है और वही सच्चा योगी भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा योगी न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से अत्यधिक लगाव रखता है। वह शांत रहता है, संतुलित रहता है। जो आत्मा को पहचानता है, वह जानता है कि सभी प्राणी एक समान हैं। उसे न किसी में भेदभाव दिखता है, न घृणा। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने आप को शांत कर लेता है, इंद्रियों को वश में रखता है, वह इस जीवन में ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवद गीता भाग 6 ध्यान योग आत्म संयम और साधना का मार्ग। अब श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, जो बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करता है, वह सच्चा योगी है, ना कि वह जो सिर्फ दिखावे के लिए सन्यासी बनता है। योगी वही है जो न बहुत खाता है, न बहुत उपवास करता है, न बहुत सोता है, न बहुत जागता है। वह जीवन में संतुलन बनाए रखता है। ध्यान योगी एकांत में बैठता है, मन को शांत करता है और आत्मा में लीन हो जाता है। वह बाहरी संसार से ध्यान हटाकर अपने भीतर के प्रकाश को देखता है। जब मन भटकता है, तो वह उसे बार बार आत्मा की ओर खींच कर लाता है। यही अभ्यास उसे सिद्ध बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा योगी सभी से प्रेम करता है। वह सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है और उसी में रमण करता है। और जान ले, योगियों में भी जो भक्ति पूर्वक मुझे भजता है, जो अपने मन को मुझ में लगाता है, मैं उसे सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। अगले भाग 7 में जानिए
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं, भगवान की सच्ची भक्ति और कैसे बन सकता है हर इंसान एक सच्चा भक्त।